कैसे आप सब? गाइस हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और हमें शायद हमारे एक दो क्वेश्चंस भी हो गए थे। हम उसी के आगे बढ़ेंगे आज। एक्सरसाइज देखने हमारी 3.1 एक्सरसाइज थी। चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया था और सेकंड भी हो गया था और थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा सेम है सेकंड के जैसा। हम एक बार पढ़ दे रहे हैं आपको। यदि किसी मैट्रिक्स में 18 कंपोनेंट्स हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में 18 कंपोनेंट्स हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या उसकी कोटि होगी? मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 24 कंपोनेंट्स उपस्थित हैं तो उनकी जो कोटि, उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। और अगर उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या हो सकता है, ये बताना है गाइस। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4th नंबर। ठीक है गाइस, थर्ड अगर आपको नहीं आएगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, थर्ड हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम सेकेंड बता चुके हैं, सेम उसी के जैसा है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके आगे दिया हुआ है 2A = AIJ। ठीक है, हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है कोई, और उसका A = AIJ रचना करनी है। मैट्रिक्स हमें बतानी है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है तो हमें मतलब कि 2x2 की मैट्रिक्स हमें बतानी है। पहला अगर AIJ हमारा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दे रखा है A = AIJ और AIJ हमें दे रखा है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अगर ये दे रखा है AIJ तो उसने हमसे पूछा है कि 2x2 की मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे अगर AIJ हमको दे रखा है। ठीक है, AIJ हमारा दे रखा है हमको और हमसे 2x2 की मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे 2x2 की मैट्रिक्स? सिंपल सा तरीका है। A हमें दे रखा है AIJ और AIJ हमारा ये है A + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे 2x2 की मैट्रिक्स? हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। उसने हमसे मैट्रिक्स पूछी है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी अगर AIJ हमें इतना दे रखा है। सिंपल सा तरीका है, ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, अगर हम रो और कॉलम्स की कंपोनेंट्स निकालें तो हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो I को हम 1 मान लेते हैं और J की जगह भी 1 रखते हैं, A11 निकालते हैं। ठीक है, मतलब पहली रो पहला कॉलम का कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। तो मतलब I हमारा 1 हो गया और J भी हमारा 1 हो गया। अब हम I का मान यहाँ 1 पुट करेंगे और J का मान भी 1 पुट करेंगे। चलिए रखते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा 4.2 = 2। तो A11 हमें मिल गया। ठीक है गाइस, तो A11 हमें मिल गया। इसी तरह हम A12 निकालेंगे। अब हम I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, रख दीजिए। (9/2) आ गया हमारा। ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा 9/2। ये हो गया हमारा A12। अब हम निकालेंगे A21। हमें 2x2 की चाहिए ना सिर्फ मैट्रिक्स, तो हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। पहली रो पहला कॉलम का कंपोनेंट्स मिल गया और पहली रो दूसरे कॉलम का कंपोनेंट मिल गया हमको। अब हम दूसरी रो और पहले कॉलम का कंपोनेंट निकालेंगे, मतलब A21 निकालेंगे हम लोग। A21 अब I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। चलिए रख देते हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितना आएगा 9/2। ये मिल गया हमें A21। ठीक है, अब हम निकालते हैं A22। मतलब I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रखेंगे। ठीक है,
9/2, ये हमारा A11 है, A12 है ये हमारा, ठीक है, और ये A21 हमारा है 9/2, ये हमारा है A21, ठीक है, और ये है हमारा A22 8 है। तो ये मिल गई हमें 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। A बराबर हमारा आ गया ये IJ दिया हुआ था, हमने IJ की जगह मान पुट किया और हमने A बराबर मैट्रिक्स हमने निकाल ली, ठीक है गाइस। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स की। अगर हमें IJ दिया हुआ है और कोई भी मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा है, 2x2 की पूछ रहा हो, 3x3 की पूछ रहा हो, 3x4 की पूछ रहा हो या 2x3 की पूछ रहा हो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे A11 था, ये हमारा पहली रो पहला कॉलम का कंपोनेंट, ये पहली रो दूसरे कॉलम का कंपोनेंट, ये दूसरी रो और पहले कॉलम का कंपोनेंट, और ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का कंपोनेंट हमें मिल गया। तो ये हमने निकाल लिया है, तो ये हमारी होगी मैट्रिक्स। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा कोड का फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है। सेम हमारे सारे पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम और देख लेते हैं कोड का। सेकेंड पार्ट्स में AIJ हमें दे रखा है, सेकेंड पार्ट में A बराबर AIJ ही हमें निकालना है, और AIJ हमको दे रखा है I/J, ठीक है। अब हम फिर से वही करेंगे, A11 निकालेंगे गाइस, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह भी 1 रखेंगे, 1/1 हो गया हमारा 1, ठीक है। अब हम वापस I और J की मान रखेंगे, A12 निकालेंगे, A12 रखिए, I हमारा 1 होगा और 2 हमारा J हमारा 2 होगा, तो 1/2 हो गया, ठीक है। A12 हमारा आया 1/2, और अब हम निकालेंगे A21 हमारा आएगा, I की जगह 2 होगा और J की जगह 1 होगा, 2/1 मतलब 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम निकाल लेंगे A22, I की जगह 2 होगा, J की जगह 2 होगा, तो 2/2 = 1। अब हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11 हमारा कितना निकला था, A11 था हमारा 1, ठीक है। अब A12 हमारा 1/2, और A21 हमारा 2 था, और A22 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई 2x2 की, ठीक है। ये हमारा था कोड का सेकंड पार्ट। सेम हमारा थर्ड है, ठीक है, वो आप करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, देखना है, उसमें भी हमें मैट्रिक्स से पूछी है। 3x3 की मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा है, कह रहा है 4x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहला हमारा AIJ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, AIJ = दे रखा है 1/2 3IJ। हमें मैट्रिक्स ज्ञात करनी है गाइस। 3x3 की वो मैट्रिक्स पूछ रहा है, 3x4 की मैट्रिक्स, सॉरी 3x4 की मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा है कि 3x4 की मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। क्या होगी हमारी 3x4 की मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए हमारे, ठीक है। चलिए हम निकाल लेते हैं। हमें A ज्ञात करना है, मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, और AIJ दे रखा है, सेम कोड के जैसा है, A बराबर AIJ है, ठीक है। और हमसे A मैट्रिक्स ज्ञात करने कह रहा है, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। A11 निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, I की जगह 1 पुट करेंगे और J की जगह भी हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। हम रख देते हैं यहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह 1, 1/2,
A14 हमारा होगा, क्योंकि हमें निकालना है 3x4 मतलब 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए ना गाइस। तो A14 हम निकालेंगे। अब हम 1 की जगह नहीं, I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 4 रखेंगे। रख दीजिए, 7/2 आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया A14। ठीक है, अब सेम हम इसी तरह निकालेंगे A21। ठीक है, अब हम I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। चलिए रख दीजिए। इसी तरह निकालेंगे A22। I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह भी 2 रखेंगे। रख दीजिए। कितना है हमारा 4। ठीक है, अब निकालेंगे A23। डायरेक्ट पुट करिए। ठीक है, I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, 9/2 आएगा हमारा 9/2। ठीक है, अब पुट करिए। I की जगह हम 2 रख रहे हैं और 3 की और J की जगह हम 3 रखेंगे, आएगा हमारा सॉल्व करने पर 9/2। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं A24 कितना होगा। अब हम I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह 4 पुट करेंगे। ठीक है, चलिए रख दीजिए। 5 आएगा हमारा सॉल्व करने पर, 10/2 आएगा। सॉल्व करिए, आएगा 5। ठीक है, सेम इसी तरह हम A31 निकाल लेंगे। ठीक है, A31 चलिए निकालते हैं। A31 कितना होगा हमारा। अब हम I की जगह 3 पुट कर रहे हैं और J की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, रख दीजिए। ठीक है, ये हमारा A31 आ गया। हम निकालेंगे A32। सेम ऐसे ही करेंगे, 3 की जगह I की जगह 3 पुट करेंगे और J की जगह 2 पुट करेंगे। रख दीजिए। 11/2। ठीक है गाइस, ये हमारा A32 हो गया। हम इसी तरह A33 निकाल लेंगे। I की जगह 3 पुट करेंगे और J की जगह हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 12/2 होगा, आएगा हमारा 6। ठीक है, अब हम A34 निकालेंगे। ठीक है, I की जगह 3 पुट करेंगे और J की जगह हम 4 पुट करेंगे। रख दीजिए। 13/2। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बनकर आ गई। अब हम इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए लिखते हैं। ऊपर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर मैट्रिक्स बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या मैट्रिक्स होगी हमारी। ठीक है, A11 हमारा कितना था 2। ठीक है, 2 आएगा। A12 कितना था 5/2। ठीक है, A13 था हमारा 9/2। A14 था हमारा 7/2। अब हम A21 देखेंगे। A21 था हमारा 3। A22 था हमारा 4। A23 था हमारा 9/2। A24 था हमारा
5। अब 831 था हमारा 5, 832 था हमारा 11/2 और 833 हमारा 6, 833 हमारा 6 था, 834 था हमारा 13/2। तो गाइस ये हमारी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। उसने हमसे 3x3 की मैट्रिक्स पूछी थी, ठीक है, सॉरी 3x4 की मैट्रिक्स पूछी थी, चेक कर लीजिए। हम इसमें 3 कॉलम है, 3x4, ठीक है, 3 रो है हमारी 1 2 और 3, 3 रो है और 4 कॉलम्स है 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी हो गई 3x4 की मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5th नंबर गाइस, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें एक्स वाई जेड के मान हमें निकालने हैं। मैट्रिक्स दी हुई है हमारी और हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फर्स्ट नंबर 4x 3 5, ठीक है, और हमें निकालने हैं एक्स वाई जेड के मान। तो देखते हैं हम एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे गाइस। देखिए हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताई थी ना गाइस, हम उसी का यूज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल हो गए तो ये पार्ट हमारा ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा, इसकी कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा। तो गाइस हम बराबर कर देते हैं, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4, तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा। हमने आपको पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, और z इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो आ गया हमारा x y z के मान, ठीक है। ये सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे मैंने बराबर कर दिया। तो x y z के मान आ गए हमारे, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक। ये हो गया हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में भी हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। सेकंड हमारा दे रखा है ये दे रखा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें किया था, इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के बराबर कर देंगे और इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के बराबर कर देंगे। चलिए बराबर कर दीजिए, x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। 2 तो ये देखो ये तो सेम ही है। अब हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, 5 प्लस जेड हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, और x और y हमारा बराबर हो जाएगा 8 के। सर y इज इक्वल टू 8 हो गया हमारा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको। इसके अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, z का मान हमारा आएगा 0, ठीक है। सॉल्व करिए, 5 5 डिवाइड कट हो जाएगा, तो z का मान हमारा आ जाएगा 0। अब बचा, अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8/y, ठीक है। अब हम इस x का मान यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए रख दीजिए x का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। हम पुट करते हैं x का मान इक्वेशन फर्स्ट में 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 प्लस
करेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसा मतलब इस 6 को ऐसा तोड़िए कि मतलब मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, और जब हम इसको जोड़े तो मतलब ऐड करने पर हमारा 6 हो, तो हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 2y प्लस का 8, ठीक है। देखिए गाइस, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब हम इसको y कॉमन कर लेते हैं, y माइनस 4 और इधर ठीक है। देखिए दो इक्वेशन हमारे ये आ गया हमारा y माइनस का 4 और आ गया y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पर y माइनस का 4 आया था और कितना आया था y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे y के दो मान आ गए 4 और 2, ठीक है, दो मान आ गए। अब अगर हम इसी y के मान को यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा x का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। एक बार हम 4 रखेंगे, ठीक है, 8/4 होगा तो हमारा आएगा x का मान 2, और अगर 8/2 रखा तो आएगा हमारा 4। तो हमारे x के दो मान आ गए, ठीक है, और y के भी हमारे दो मान आ गए, ठीक है। देखिए कौन कौन सी मान है। अगर देखिए x बराबर 2 तो y बराबर हमारा होगा 4 और z हमारा 0, ठीक। और अगर x बराबर 4 हो गया और y बराबर 2 हो गया और z बराबर 0 हो गया, तो ये दो हमारे मान आ गए x y z के। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन गाइस, ठीक है। हमने दोनों मान निकाले, दो मान आ रहे हैं x और y के, ठीक। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का सेकंड पार्ट। सेम हमारा थर्ड होगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा गाइस। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। सेवन नंबर में हमारे ए बी सी डी के मान पूछे, जैसे उसमें एक्स वाई जेड के मान पूछ रहे थे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा 7। उसमें भी हमें मतलब एक्स वाई, उसमें एक्स वाई जेड के मान पूछ रहा था गाइस, और इसमें ए बी सी डी के मान पूछ रहा है। चलिए हम निकालते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, ए सी, चलिए निकालते हैं। ए को हम इसके बराबर कर देते हैं और 2a प्लस c को इसके बराबर कर देते हैं, मतलब सारे कंपोनेंट्स को बराबर कर देते हैं हम। तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू -1, ठीक है। 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, 2a प्लस c हमारा हो जाएगा 5 और 3c प्लस d हो जाएगा हमारा 13, ठीक है गाइस। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ से पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। हम यहाँ से b का मान निकाल लेते हैं। b का मान कितना है यहाँ से, b इज इक्वल टू 2a है ना, और ये मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। रख दीजिए यहाँ पर b का मान, ठीक है। मैंने यहाँ से b का मान निकाला और b के मान को मैंने यहाँ पुट कर दिया गाइस।
चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करने पर? a इज इक्वल टू -1। ठीक है, सॉल्व करिए, माइनस ए आएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा -1। अब हम इस मान को हम यहाँ पे पुट कर देते थे, तो हमारा b इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है गाइस, b हमें पता चल गया, a हमारा पता चल गया। अब हमें निकालना है c का मान। ठीक है, अब हम a का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं तो c हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर a का मान पुट कर दीजिए, 2 क्रॉस -1 प्लस c इज इक्वल टू 5। c का मान निकालिए, कितना आएगा? c इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 7 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा c का मान आ गया। ठीक है, अगर हम d का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहीं पर, यहाँ पर c का मान मैंने निकाल लिया, अब c का मान यहाँ पर पुट कर लीजिए। चलिए रख देते हैं, c का मान इक्वेशन 4 में पुट करिए, 3 + 7 + 30 इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 -21। हल करिए, कितना आएगा? 8 माइनस का। ठीक है, -8 आएगा, डी हो गया हमारा -8। तो तीनों वैल्यूज हमारी आ गई। देखिए a बराबर आया -1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये हो गई, ये एक और इक्वेशन थी, 6 और 7 दोनों सेम ही थे हमारे। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाइएगा, जो ना आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए गाइस, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।